हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। 8 questions I have already discussed in the first 2 parts. In the third part, 5 questions will be discussed. So question number 9, find the sum of all multiples of 7 lying between 500 and 900. Now we want to add the numbers which lies between 500 and 900 and which are multiples of 7. तो सबसे पहले पहला नंबर कौन सा होगा 500 के बाद जो 7 से डिवाइड होगा वो फाइंड करेंगे। उसके लिए आप समझिएगा प्रोसीजर। 500 को आप डिवाइड करिए 7 से। 7 49 1 7 1 जा 7 3 रिमाइंडर मीन्स के 500 से पहले जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 500 माइनस 3 497। अब 497 में आपको ऐड करना है नेक्स्ट नंबर देखते हैं 497 प्लस 7 तो ये नंबर आ जाएगा 504। तो पहला नंबर बिटवीन 500 एंड 900 विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 504। अब आपको लास्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 7 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए 7 से आप डिवाइड करेंगे 900 को, 900 हेयर, और 7 से आप इसे डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 9 7 2 7 2 जा 14 20 minus 14 is 6 7 8 जा 56 एंड द रिमाइंडर इज 4। तो ये 900 से पहले जो नंबर आ रहा है रिमाइंडर 4 है, तो आप 900 से -4 करेंगे तो 900 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 896। तो फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है आफ्टर 500 बिटवीन 500 एंड 900 वो है 504। और उसके नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, इसमें आप 7 ऐड करिए 511, फिर ये 518 एंड दिस विल कंटिन्यू। और सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा वो होगा 896। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिटवीन द नंबर्स को पहले फाइंड करना है। तो बिटवीन द नंबर्स को फाइंड करने के लिए आप ये टेक्निक फॉलो करिए। नंबर को जिस नंबर से डिवाइड करना है डिविजिबल है उससे डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकालिए। अगर रिमाइंडर करने के बाद वो नंबर छोटा है तो आगे बढ़िए और पहला नंबर फाइंड कर लीजिए। इसी तरह लास्ट नंबर हमने फाइंड किया है। अब आपको ये जो हमारी ऑल मल्टीपल्स हैं 7 के, इनका हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n इन दिस सीरीज। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें फर्स्ट टर्म है 504, कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू है 7, और लास्ट टर्म और nth टर्म, लास्ट टर्म कहिए या nth टर्म कहिए, तो an की वैल्यू है 896। अब हमें फाइंड कर फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 896 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इज 504 प्लस n वी वांट टू कैलकुलेट इंटू 7। 896 माइनस 504 is equal to 7n minus 7
तो 896 माइनस 504 642 9 माइनस 0 इज 9 853 392 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 7 को भी ट्रांसपोज करिए अदर साइड तो इज इक्वल टू 7n दैट इज 399 इज इक्वल टू 7n और इससे आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 399 डिवाइडेड बाई 7 7 5 जा 35 और 4 रिमाइंडर 7 7 जा 49 सो नंबर ऑफ टर्म्स from starting from 504 to 896 is 57। तो अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गया है। सम फाइंड करने के लिए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स यू नो इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l और a प्लस an एज यू विश टू राइट। n इज हियर 57 अपॉन 2 इंटू the first term is 504 and the last term is 896। तो अब आप इसको ऐड करिए 57 अपॉन 2 इंटू 8 and 5 1400 और 2 से आपने कैंसिल किया 700 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 और 4 35 4 39 3990 so the sum of all multiples of 7 lying between 500 and 900 is 39,900। Now students we proceed to one more interesting question और अब देखिए next question the sum of first m terms of an AP is 4m square minus m if its nth term is 107 find the value of n and also find the 21st term of the AP। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझनी है। सपोज यू हैव एन AP आपके पास कोई भी AP है सपोज वी हैव ए वेरी स्मॉल AP 1 + 2 + 3 + 4 और तो देखिए इसके 4 टर्म्स का सम है 4 and 3 7 to 9 and 1 10 इसके ये 4 टर्म्स का सम आता है 10 और इसके 3 टर्म्स का सम है 3 and 2 5 and 1 6 ये 3 टर्म्स का सम 6। अगर हम 4 टर्म्स के सम से 3 टर्म्स का सम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 4th टर्म। यानी कि अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो मैं S4 से मैं S3 माइनस कर दूंगा। सम ऑफ 4 टर्म से सम ऑफ 3 टर्म्स हम माइनस कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए स्टूडेंट जब भी आपको कोई टर्म फाइंड करना है तो अगर सपोज आपको कोई nth टर्म फाइंड करना है तो an फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है Sn माइनस Sn माइनस 1 यानी n टर्म्स के सम से अगर आप n माइनस 1 टर्म्स का टोटल माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया गया है। यहाँ m यूज किया है और अगले स्टेप में n यूज किया है। तो कोई भी टर्म हो mth टर्म हो तो m को हम n से रिप्लेस कर देंगे तो वो nth टर्म बन जाएगा। m को हम k से रिप्लेस कर देंगे तो kth टर्म बन जाएगा। m को अगर हम 4 से रिप्लेस कर देंगे तो वो 4th टर्म बन जाएगा। तो अब देखिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे mth टर्म, तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि mth टर्म फाइंड करने के लिए am विल बी इक्वल टू sm सम ऑफ m टर्म्स माइनस सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स। सम ऑफ m टर्म्स इज गिवन हियर, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 4m स्क्वायर माइनस m, आपको गिवन है sm की वैल्यू दे रखी है 4m स्क्वायर माइनस m। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर m है तो m रहने दीजिए, m को हम
लेटर ऑन अगर हमें nth टर्म फाइंड करना होगा तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे n से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम एस एम माइनस वन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ जो यहाँ सम ऑफ m टर्म्स जो दे रखा है, यहाँ m की जगह आप रिप्लेस कर देंगे m माइनस वन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एम माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस वन। अब ये दोनों वैल्यूज हम करते हैं पुट हेयर, तो am की वैल्यू हो जाएगी एस एम इज 4m स्क्वायर माइनस m एंड माइनस 4 इंटू m माइनस वन होल स्क्वायर माइनस m माइनस वन। इसे ओपन करिए, 4m स्क्वायर माइनस m माइनस ये टर्म 4 इंटू m माइनस वन होल स्क्वायर, और ये माइनस 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 विल बिकम प्लस m माइनस वन। दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4 इंटू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 प्लस m माइनस 1। नाउ 4m स्क्वायर माइनस m, और इसे ये ओपन करते हैं, माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम प्लस 8m, और माइनस प्लस माइनस 4 इंटू प्लस 1 इज माइनस 4 प्लस m माइनस 1। m से m कैंसिल हो जाएगा, 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8m माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 8m माइनस 5। तो इस तरह से mth टर्म ऑफ द AP इज 8m माइनस 5, लेकिन हमें फाइंड कर दे रखा है फिर nth टर्म इज, तो nth टर्म की में है तो am को हम रिप्लेस करेंगे n से, इज इक्वल टू 8n माइनस 5। नाउ दिस nth टर्म इट्स वैल्यू इज 107, तो nth टर्म की वैल्यू है 107, सो 107 इज इक्वल टू 8n माइनस 5। हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू, 5 को दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे, 112 इज इक्वल टू 8n, n देयरफॉर n इज इक्वल टू n की वैल्यू आएगी 112 डिवाइडेड बाई 8, 8 वन जा 8 एंड 3 8 4 जा 14, सो द वैल्यू ऑफ n टर्म इज 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज 14। अब आपको फाइंड करना है 21st टर्म, 21st टर्म an वी हैव कैलकुलेटेड, an और am 8n माइनस 5, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 14, सॉरी 21st टर्म वी वांट टू फाइंड, a21 इज इक्वल टू 8 इंटू 21 माइनस 5, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16 माइनस 5, 168 माइनस 5 is equal to 163. Therefore, we have now got all the answers. The first is the value of n. Value of n is equal to 14. And also find the 21st term. 21st term of the AP is equal to 163. So with this, the solution of the question is complete. अब चलिए सॉल्व करते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5, विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो देखिए 2 और 5 के कुछ कॉमन मल्टीपल्स भी हैं। 2 और 5 का एलसीएम है 10, और 10 के बाद जो नंबर्स हैं कुछ नंबर्स हैं जैसे 10 के मल्टीपल्स यानी 10, 20, 30 वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। आपको 1 से 100 तक फाइंड करना है विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो देखिए 2 के मल्टीपल्स का सम हम फाइंड करेंगे, फिर हम 5 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करेंगे, और 2 और 5 में 10 जो है मल्टीपल, 20, 30 जो मल्टीपल हैं कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 2 बार ऐड हो जाएंगे।
तो 2 बार ऐड होंगे हमें, लेकिन एक बार ही नंबर को लेना है। तो हम 10 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि अगर हमें ये नंबर्स का सम फाइंड करना है तो हमें पहले 2 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना पड़ेगा, जो s आएगा आपका विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5। तो 2 के मल्टीपल्स, फिर 5 के मल्टीपल्स, और 2 और 5 में 2 में भी 10 वाले मल्टीपल्स आएंगे, 5 में भी 10 वाले मल्टीपल्स आएंगे। तो हम एक बार 10 वाले मल्टीपल्स को कर देंगे माइनस, क्योंकि देखिए अगर आप लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, और अगर आप यहाँ पे 5 से डिविजिबल नंबर्स लेते हैं तो 5 और 10, अब ये 10 2 बार ऐड हो जाएगा। आपको केवल एक बार ऐड करना है, तो आपको 10 वाले मल्टीपल्स को एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 10 के मल्टीपल्स को, दैट इज 10, 20, 30, 40 को के सम को माइनस कर देंगे एक बार। तो आप देखिए S2 का मतलब हुआ आपका कि 2, 4, 6 और जो लास्ट मल्टीपल होगा 2 का वो होगा 100 प्लस S5 में 5, ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, इनका हमने सम ले लिया है, और इसमें जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हम माइनस करेंगे 5, और इसके बाद आएगा आपका नंबर, नेक्स्ट नंबर होगा 10, 15, और इस टाइप से सबसे लास्ट वाला नंबर होगा आपका 100। अब देखिए ये 10 यहाँ भी आएगा और इसके मल्टीपल्स में लिखेंगे वहाँ भी आएगा, तो ये 10 2 बार ऐड हो गया है, तो माइनस हम कर देंगे 10 के सारे मल्टीपल्स को एक बार। 10 के मल्टीपल्स हैं 10 प्लस 20, 30 और लास्ट में आपका 100, क्योंकि ये 10 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, लेकिन आपको ऐड करना है केवल एक बार। तो हमने ये सारे मल्टीपल्स 20 इस मल्टीपल में भी आएगा और इस मल्टीपल में भी आएगा, तो ये हमने माइनस किया है, डबलिंग होगी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सारे डबल्स होंगे, तो उनको हमने यहाँ माइनस किया है। अब देखिए 2, 4, 6 अप टू 100 आपको फाइंड करना है सम, तो बहुत सिंपल, आप इसमें से ले लीजिए 2 कॉमन, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 50। यहाँ से आप कॉमन लीजिए 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे आएगा लास्ट में 20, और यहाँ आप कॉमन लेंगे 10, और जब 10 कॉमन लेंगे तो ये होगा -10 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 और अप टू 10। अब देखिए यहाँ आपके नंबर ऑफ टर्म साफ नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ कॉमन लिया है 1 से लेके और 50 तक के नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स देयर आर 50 टर्म्स। और अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस l का, n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो 2 इंटू n यहाँ पे हो रहा है 50 अपॉन 2, a प्लस l दैट इज 1 प्लस 50 plus 5, and how many terms are there? It is clearly visible, 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं, तो 20 टर्म्स हैं यहाँ, तो 20/2 n/2, और a प्लस l का मतलब मीन्स 1 प्लस 20, ये हमारा ये सम हो गया। और अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ 1 से लेके अप टू 10 है आपका सम, 1 to 10 मीन्स देयर आर 10 टर्म्स, तो -10 इंटू ये n/2 मीन्स 10/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस 10। अब इसे हम करते हैं कैलकुलेट, 2 and 2 इज कैंसल्ड हेयर 1 टाइम, और यहाँ से 2 से ये 10 टाइम्स, और यहाँ पर 2 से ये 5 टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 51, 50 इंटू 51 प्लस 50 इंटू 21 माइनस 50 इंटू
11 और बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 लेते हैं कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 51 प्लस 21 माइनस 11, दैट इज 50 इंटू 51 एंड 21, 51 plus 21 minus 11 is 10. So 50 into 61. 50 into 61, 50 into 60 is 3000. So this is equal to 3050. और यहाँ जो हमने फॉर्मूला यूज किया है इन सारी कैलकुलेशंस को करने के लिए, तो सम के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है n/2a प्लस an, first term plus last term. So the final answer of this question is the sum of integers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 5 is 3050. Next question, question number 12. The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग ट्रिक से। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। रेशियो ऑफ द mth and nth term is sm upon sn is m square is to n square. और आपको फाइंड कर शो करना है कि am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो देखिए इन द बिगिनिंग आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको कोई टर्म फाइंड करना है और सम गिवन है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, am अपॉन an हमें फाइंड करना है। तो हम sm माइनस sm माइनस 1 अपॉन nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, sn माइनस sn माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब आपको गिवन है कि सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो वो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है। तो sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। एंड आप इसको ले सकते हैं कि एस एम की वैल्यू आप ले सकते हैं m स्क्वायर k एंड एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर k, जो कि आप छोटी क्लास में कर रहे थे। जैसे कि रेशियो आपको 2:3 दिया जाता था कि रेशियो अगर दो साइड्स का 2:3 है तो आप साइड्स को लेते थे 2x एंड 3x। इन द सेम वे रेशियो आपको गिवन है तो आप सम ऑफ m को ले सकते हैं m स्क्वायर k। जब ये डिवाइड करेंगे तो k और k आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमने एक ये कांस्टेंट k रखा है और k की वैल्यू जो हमारी है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो अब आप देखिए एस एम की जगह लिख सकते हैं m स्क्वायर k और एस एन को लिख सकते हैं n स्क्वायर k एंड k इज़ ग्रेटर देन 0। ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे यहाँ फॉर्मूले में। तो आप देखिए एस एम में हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर k और एस एम माइनस 1 की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी है तो आप m की जगह पुट करेंगे m माइनस 1, तो m माइनस 1 का स्क्वायर इंटू k अपॉन एस एन की वैल्यू n स्क्वायर k माइनस एस एन माइनस 1 का मतलब कि n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 स्क्वायर इंटू k। नाउ k कॉमन लेंगे, m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2m। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप सॉल्व करेंगे k इज़ कॉमन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, k एंड k इज कैंसिल्ड हेयर। और जब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में देखिए am अपॉन an इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन द ब्रैकेट माइनस m स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2m और अपॉन
एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बिकॉज ऑफ माइनस साइन, सबका साइन चेंज करेंगे, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस 1n प्लस 2n, n square is cancelled, m square is cancelled, so this is equal to 2m minus 1 upon 2n minus 1. यही आपको required था कि sum of ratio of the mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. So with this the solution is complete. आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और क्वेश्चन इन ऑल ये है क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7, 11, 15 एंड द लास्ट टर्म इज 107. तो अगर आपको एंड से nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो लास्ट से nth टर्म के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म की जगह यूज करना है लास्ट टर्म, और यहाँ पे प्लस की जगह करेंगे आप माइनस. ये इतना लर्न करिए. लास्ट से nth टर्म का मैं फर्स्ट टर्म का काम करेगा लास्ट टर्म, और यहाँ प्लस की जगह आप लेंगे माइनस. तो अभी आप देखिए कि हमारे पास जो AP है वो AP है 7, 11, 15 और इसका लास्ट टर्म है 107. तो L की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू है 107, और आपको सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि जो n की वैल्यू है वो है 7. और कॉमन डिफरेंस एज यूजुअल जैसे हम करते हैं फाइंड, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11 दैट इज़ 4. और अब आप यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में ln nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू a. आपको ln पूछा था यहाँ पे लास्ट से nth टर्म, तो l की जगह पुट करेंगे हम 107 माइनस n माइनस 1, n की जगह रखेंगे 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा है 4. सो 107 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 107 माइनस के 24, 7, 4, 3 and 10 to 8, 83. So the last seventh term from the end of the AP 7, 11, 15 and the last term is 107. यहाँ के एंड से सेवेंथ टर्म की वैल्यू है आपकी 83. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, और इसके साथ ही आज के का सेशन ओवर. और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस, और नेक्स्ट जो आप इसका पार्ट होगा उसमें आपको हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस AP के इम्पोर्टेंट बताएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.